परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, जैसे हम एकत्रित हुए खुदा, हमारे जीवनों के द्वारा सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान और सामर्थ्य नाम को मिली। पिता, हम कुछ नहीं परंतु आप हम में सब कुछ है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इसलिए प्रभु, हमारे जीवनों से और हमारे होठों से प्रभु आपको महिमा मिले परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा में परमेश्वर हो। आप आदर के योग्य, स्तुति की योग्य, धन्यवाद की योग्य परमेश्वर हो। इसके लिए आपके नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर। जय जयकार करते हुए प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। और जितने भी लोग प्रभु इस समय मुझे सुनेंगे परमेश्वर, आप सभी को आशीषित करें खुदा। मैं सभी के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें स्तुति आराधना के द्वारा, उच्च स्वर से गाते हुए, धन्यवाद करते हुए उस खुदावंत का हम जय जयकार करेंगे। आमीन। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का हमारे जीवन में आने से हमारे जीवनों के हालात बदल जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ यीशु मसीह उपस्थित होते हैं, जहाँ जहाँ यीशु मसीह उपस्थित होते थे, वहाँ पर हालात चाहे कैसे भी थे बदल जाते थे। याईर की बेटी के यहाँ पर जब यीशु मसीह का जाना हुआ तो वो मुर्दा याईर की बेटी जीवित हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर की कब्र के पास जब यीशु मसीह का जाना हुआ तब मुर्दा लाजर कब्र में से बाहर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, हम विश्वास करें, जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं, उसे अपने जीवन में आदर और उसको अपने जीवन में सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करते हैं, जब हम पूरे दिल से यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं, मांगते हैं, लेते हैं और लिए फिरते हैं, तब वो हमारे जीवनों से हालातों को बदलते हैं। इसलिए आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और जो भी जहाँ पर भी है, अभी तक अगर कोई हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु को नहीं जानते मानते, तो हम विश्वास करें कि जब हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तब हमारे जीवनों के हालात बदल जाते हैं। आमीन। तो स्तुति आराधना के द्वारा हम जय जयकार करते हुए और परमेश्वर की तारीफ करेंगे। क्या आप सहमत हैं मेरे साथ? तो आए एक मन होकर हम परमेश्वर का गौरव करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से ना खाली हुआ, सूली की राहों पर गम से ना खाली हुआ, बीमार शिफा पाते हैं,
बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से दागों को साफ किया। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से दागों को साफ किया। पदकार बदल जाते हैं, पदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। सूली पर डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से दागों को साफ किया। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से दागों को साफ किया। पदकार बदल जाते हैं,
पदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उस राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उसके नाम को महिमा देंगे, गौरव देंगे, क्योंकि उसके आने से हालात बदल जाते हैं। उसके आने से, उसके उपस्थिति से मुर्दे जी उठते हैं। वही परमेश्वर है जो पापियों को उनके पापों से क्षमा करने वाला और उनके पापों को दूर करने वाला और शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। उसके आने से पापी भी बच जाते हैं, उसके आने से रोगी भी चंगे हो जाते हैं, उसके आने से मुर्दे भी उड़ जाते हैं। तो आए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब जहाँ कहीं भी है हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसके आने से परिस्थितियाँ और हालात है वो बदल जाते हैं। इसके लिए जहाँ भी हम एकत्र बैठे हैं, जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि उसके नाम में ताकत है, उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में उसके अभिषेक के द्वारा रोगी चंगे हो जाते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। आमीन। तो आइए हम उस खुदावन का धन्यवाद दें, उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का, उस प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद दें, उसका गौरव करें इस समय, उसके नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि वो परमेश्वर जब हमारे जीवनों में आता है तब हमारे जीवनों के हालात बदल जाते हैं। वो अनंत काल का जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु। सुनने वाले भाई बहन के हृदयों को इस समय आप स्पर्श करें खुदावंद, वो जहाँ कहीं भी है परमेश्वर, आप अपनी उपस्थिति से उन्हें स्पर्श करें पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर उन्हें समय भरे पिता परमेश्वर। और हालात चाहे जैसे भी हो परमेश्वर, जब भी हम तुझे अपने जीवन में बुलाते हैं तो वो हालात बदल जाते हैं खुदा। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आप हमारे जीवनों के द्वारा इस समय परमेश्वर हर एक के जीवन में आप कार्य करें पिता परमेश्वर। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम जब कुछ न करते हो तब पवित्र आत्मा हम में होकर आए भर भर कर प्रार्थना करता है। तो पवित्र आत्मा हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अच्छे सहायक हो, आप हमारे अच्छे सलाहकार हो, आप हमारे अच्छे शिक्षक हो, आप हमारे अच्छे मददगार हो। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप वो हो जो सामर्थी और अद्भुत काम करने वाले हैं,
जिसने रोमियो की किताब 8:11 में लिखा है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाया, वो तुम्हारे नश्वर शरीर को भी जिलाता है। तो खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजाओं के राजा, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना हो। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना हो। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना हो। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना हो। जिनका बने वो माली, कलियां लगे खिलने। जिनका बने वो माली, कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजू। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजू। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। यीशु के सिवा कब है ये बात कही किसने। यीशु के सिवा कब है ये बात कही
जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। खुदावंद का वचन कहता है मैथ्यू की किताब में कि जहाँ दो या तीन उसके नाम से मिलते हैं, तब उसकी हजूरी हमारे बीच में होती है, क्योंकि उसने स्वयं हमसे वादा किया है कि वो हमारा साथ, वो हमारा संग कभी ना छोड़ेगा और ना ही वो कभी हमें त्यागेगा। इसलिए हम उस खुदावन के वादे पर अटल रहे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है चाहे धरती या अंबर टल सकता है, परंतु उसका वचन, उसका वादा कभी न टलेगा। जो वो कहता है, जो वो बोलता है, जो उसने कहा है, वो करते हैं। तो इसलिए हम अपने खुदावन का धन्यवाद दें, उसके वादे के लिए उसका धन्यवाद दें, उसके प्यार के लिए उसका धन्यवाद दें, उसका जो हमारे प्रति, उसका जो अनुग्रह है और जो दया वो हमारे ऊपर रोज के दिन करता है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद दें। आए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, उस राजाओं के राजा यीशु मसीह का हम धन्यवाद दें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजू। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजू। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। यीशु के सिवा कब है ये बात कही किसने, यीशु के सिवा कब है ये बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। मैं हूँ हाजिर वहाँ। मैं हूँ हाजिर वहाँ। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि जहाँ हम तेरे नाम से मिल बैठते हैं परमेश्वर, हमारे बीच में परमेश्वर आप उपस्थित होते हो खुदाबंद, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय परमेश्वर प्रभु जो भी लोग यहाँ उपस्थित है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हम सभी में है परमेश्वर, और जो भी सुन रहे हैं उनके जीवनों में परमेश्वर आपकी उपस्थिति इस समय दस्तक दे परमेश्वर, क्योंकि जिनके माली आप हो वो कलियाँ परमेश्वर खिलती रहती है परमेश्वर। तो खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। होने पाए प्रभु हम सभी के जीवन में आपकी महिमा, और हम सब परमेश्वर इस समय सारा आदर, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आपने सुना, आपका धन्यवाद हो यीशु के नाम में, आमीन। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे।
जैसे आज मैंने विषय रखा है कि जलन रखने वालों से परेशान न हो परंतु आनंदित हो जाए। कभी कभी हमें दुख होता है इस बात का कि जो लोग हम पर जलन रखते हैं वो हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, तो हमें भी उनके लिए कभी कभी कड़वाहट होने लगती है, कभी कभी उनके प्रति हमें भी दुख होने लगता है कि ये लोग, जब कोई इंसान आगे बढ़ जाता है, चाहे वो सेवकाई के प्रति हो, परमेश्वर ने दिए हुए दान और वरदान के प्रति जब परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं उनके प्रति हो, या जिनकी सेवकाई परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से आशीष करे उसके प्रति हो, या हम सांसारिक रीति भी देखेंगे कि जो लोग आगे बढ़ते हैं धन संपत्ति में हो, कारोबार में हो, बिजनेस में हो, घर में हो, ऐसे जब लोग आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि उनके ऊपर जलन रखने वाले लोग बहुत होते हैं। क्या आप इस बात पर एग्री हैं कि जब हमारे जीवन में उन्नति होने लगती है, समृद्धि आने लगते हैं, जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, जब हम आशीष पर आशीष प्राप्त करने लगते हैं, ये खुदावंत का अनुग्रह होता है कि वो हमें आशीष पर आशीष देने वाले परमेश्वर है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुतायत से आपको दिखाई देंगे कि जब हम अपने किसी भी सेवकाई के दौरान हो या सांसारिक कृति आशीषों के दौरान हो, जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारे ऊपर जलन रखने वाले लोग भी उतने ही तेजी से हमारे जीवनों को डिस्टर्ब करने की, परेशान करने की कोशिश करते हैं। क्या आप इस बात पर एग्री है? क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा बहुत हुआ है कि जब भी खुदावंद ने मुझे आशीष किया है, जब भी मैं सेवकाई के दौरान हो या सांसारिक दौरान आशीषों को लेकर हो, ऐसे लोग होते हैं कि कैसे हो गया, ये एक छोटी है, ये छोटेपन में बड़े, जब हमसे बुजुर्ग लोग हमारे कलीसिया में या अलग आते हैं, अलग सेवकाई में आते हैं, तो उनको लगता है हम तो इनसे बड़े हैं, परंतु ये एक छोटी होने के बावजूद भी कैसे पास्टर या हो या लोग इसको कैसे इज्जत देते हैं, इसका ज़्यादा क्यों आदर किया जाता है। मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें हो चुकी है, तो मैं इस बातों से निकल चुकी हूँ बाहर। खुदावन का धन्यवाद है हो कि परमेश्वर ने कभी मुझे छोड़ा नहीं, परंतु जो लोग ऐसे करते थे परमेश्वर ने मुझसे उनको अलग किया, परंतु मुझे परमेश्वर ने अपने राज्य में इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे जाकर भी बहुतायत से करेंगे। इसके लिए खुदावन का धन्यवाद हो। जिन्होंने अब तक लाया है वो आगे भी बहुतायत से ले जाएंगे, इसलिए हम अपने खुदावन का धन्यवाद हो। परंतु इससे हम कुछ बातें सीखते हैं कि जो लोग हम पर जलन रखते हैं, कभी कभी हमें बुरा लगता है कि ये हमारे प्रति इतनी कड़वाहट क्यों रखते हैं, इतनी जलन क्यों रखते हैं, इतना नफरत क्यों इनको है। क्योंकि सेवकाई के दौरान या परमेश्वर के राज्य में प्रति के बढ़ने के दौरान अगर हो, तो जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में टाइम बिताते हैं, प्रार्थनाओं में हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हो, या परमेश्वर के साथ में बैठने के लिए उसके भजन गाने में हो, जो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में उसके साथ टाइम बिताते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो परमेश्वर तो उन्हें आशीष देंगे ही, और परमेश्वर तो उनको, उनके सेवकाओं को, उनके कलीसियाओं को जरूर आशीष करेंगे। तो ये उनकी मेहनत का फल होता है जो उन्होंने परमेश्वर से आप ही प्राप्त किया होता है। पर ये उन लोगों को नहीं पता होता है जो उन पर जलन रखते हैं। परंतु ऐसे लोगों के लिए हमें आज देखेंगे, आज के संदेश के द्वारा, कि हमें खुश क्यों होना है। आज हम 4 बातें देखेंगे कि जलन रखने वालों से हमें परेशान नहीं होना है परंतु खुश होना है, और कुछ कारण भी देखेंगे कि जलन रखने वालों को देखकर और उनकी बातों को सुनकर हमें परेशानी ना हो परंतु आनंद हो, खुशी हो। हर पल हम हर बात में खुश रहने वाले लोग बने, क्योंकि हमारी खुशी हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया में भाइयों और बहनों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके जीवन में खुशी लाने के लिए भी न जाने उनको लाफ्टर का कोर्स, मतलब जो संगति होती है, ज्वाइन करना पड़ता है, वहाँ पर जाना पड़ता है कि उनके जीवन में, उनके फेस पे हंसी आए। तो आज मसीहा ने हमें अपना आनंद दिया हुआ है, तो हम क्यों ना खुश हो।
तो हमारे जीवनों में, हमारे चेहरे में उसकी चमक और उसकी उसकी सुंदरता और उसका जो आनंद है हमारे जीवनों और हमारे चेहरे के द्वारा लोगों को दिखे। प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरी बात हम संसार की ओर से भी देखेंगे, सेवकाई के और परमेश्वर के भवन की ओर से भी देखते हैं और संसार की ओर से भी, कि जो लोगों को परमेश्वर आशीष करता है सांसारिक तौर पर। जैसे मैंने देखा, गाड़ी हो, घर हो, अच्छे घर हो, बंगलोज हो, या अच्छी धन संपत्ति से जो लोग आशीष पाते हैं, उनके ऊपर भी जलन रखने वाले लोग बहुत होते हैं। और आजकल जलन की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग कोई किसी को आगे जाते हुए देखते हैं तो जो सांसारिक लोग हैं भाइयों और बहनों, तो जादू टोना की ताकत डालकर भी, जादू टोना की शक्तियां डालकर भी उन लोगों को नाश करने की कोशिश करते हैं। परंतु हम पर कोई जादू टोना की शक्ति काम नहीं कर सकती। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोगों पर कोई जादू टोना की ताकत काम नहीं, असर भी नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने नाम में और अपने लहू में सुरक्षित और रखा है और बचाता रहेगा। आमीन। तो हम यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित किए हुए लोग हैं, इसलिए हम आशीषित भी है और यीशु के लहू में सुरक्षित भी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों से सांसारिक और आत्मिक तौर पर दोनों तरह से बात कर रही हूँ कि हम सांसारिक रीति भी समझें और आत्मिक रीति भी हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझ पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम उन 4 बातों को देखेंगे। ये 4 बातें हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कौन सी बात है जो हमारे लिए हम परेशान, उस बात को जो जलन रखते हैं उन लोगों को देखकर नहीं सुनने। उससे पहले हम वचन देखेंगे और फिर हम उन 4 बातों को देखेंगे कि कौन सी बात है, कौन सी बात है। प्रेज द लॉर्ड। ये जानना हमारे जीवन में ज़रूरी है कि हमें जो जलन रखते हैं, जो कड़वाहट रखते हैं, जो नफरत रखते हैं, जो हमारे विरोध में काम करते हैं, ऐसे उनके प्रति हम जो है हमेशा खुश रहे, आनंदित रहे। इसके कारण 4 है जो हम देखेंगे। उससे पहले कि हम वचन की ओर जाएंगे, पहला शमूएल की किताब 18 का 6 से 9 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तब दाऊद उस पलिश्तियों को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इजरायली नगरों से श्रिया, डफ और तिकोन बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों का और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दाऊद पलिश्तियों के मार कर लौट रहा था, तब वहां की स्त्रियां जो है आनंद करने लगी, नाचने लगी। बात आज हमारे जीवन में भी कोई आनंद की बात आती है, खुशी की बात आती है, तो हम वो आनंद बनाते हैं। परमेश्वर के भवन में हो या हमारे निजी जिंदगी में कोई खुशी आती है तो वो आनंद हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कोई लोग उस आनंद को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टीज रखते हैं, लंच पे जाते हैं, डिनर पर जाते हैं, एक आनंद अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करते हैं जब कोई खुशी, अद्भुत खुशी उनको मिल गई हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में कि लिखा है कि दाऊद ने पलिश्तियों को मारकर एक बड़े युद्ध को जीता और इस बात के लिए वहाँ की जो स्त्रियां थी ढोल बजाने लगी, नाचने लगी, तालियां बजाने लगी, डफ बजाने लगी और आनंद करने लगी, गाने लगी और ये स्तुति करने लगी कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात थी कि ये बात जब
स्त्रियों के मुख से सुनी गई, तब ये बात शाऊल को अच्छी नहीं लगी। दाऊद ने क्यों युद्ध जीता, कैसे युद्ध जीता, यह हम सभी जान सकते हैं। हमें पता है कि दाऊद परमेश्वर को अपने आगे रखते हुए युद्ध के लिए जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब हम अपने जीवन को प्रथम स्थान अपने जीवन में देंगे और उसको लिए हुए फिरेंगे, उससे लिए हुए जाएंगे, उसको उपस्थिति को आगे रखते हुए जाएंगे, तो हम अपने जीवन में एक जयवंत और एक विजय को प्राप्त जरूर करते हैं। तो वैसे भी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे स्त्रियों ने कहा, क्योंकि लोगों से दाऊद की प्रेज होने लगी, लोगों से दाऊद की तारीफ होने लगी कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये जब लोग वहाँ की स्त्रियां दाऊद की प्रेस करने लगी, तो ये बात शाऊल को अच्छी नहीं लगी। इस बात पर शाऊल गुस्सा हो गया, इस बात पर शाऊल जो है क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसने दाऊद के प्रति षड्यंत्र किया कि उसको आप मारे कैसे, उसको आप खत्म कैसे किया है। भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताता है कि जब लोगों को दूसरों की प्रेस पसंद नहीं आती, जब लोगों का दूसरों का तारीफ करना, जब वो अपने और परमेश्वर की मेहनत, परमेश्वर के लिए हुए सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उनको महिमा देने लगता है, परमेश्वर उनको आगे बढ़ाना लगता है, उनके द्वारा लोगों के जीवनों में काम होते हैं, तब उसके लिए हमें भी उनके साथ उनका परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर आपने इन्हें आशीष किया, इसके द्वारा युद्ध जीते। आप मेरे द्वारा भी ऐसा कर सकते हो, परंतु आपने इन्हें आशीष की, इसके द्वारा काम किया, इसके द्वारा अपने सामर्थ्य के द्वारा काम किए, तो परमेश्वर और आप अपने राज्य में इनका इस्तेमाल करें। ये होता है एक मसीहा के लिए और लोगों का भी लोगों के लिए सोचना। परंतु आज हम ज़्यादातर ऐसा नहीं देख पाते हैं। आज हम देखते हैं जो लोग आगे बढ़ रहे हो उनके प्रति नफरत कैसी रखी जाए, जो लोग आगे बढ़ रहे हो उनके लिए कड़वाहट कैसे रखी जाए, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके जीवन में रुकावट कैसे डाल सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों की ये सोच और ये बुद्धि हुई है कि ये लोग जो है शरीर के स्वभाव में मरे नहीं हैं, उनका स्वभाव अभी भी वही संसार में है जैसे संसार के लोग करते हैं। कई लोग वो मसीह में होने के बावजूद भी ऐसा ही करते हैं। कई लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो लोग ऐसा कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। उनको परमेश्वर और बहुत ऐसे आशीष करे। प्रेस लॉर्ड। पर बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा जाता है कि जो लोग बढ़ रहे हैं, आगे उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, आशीष प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा परमेश्वर कार्य और चिन्ह चमत्कार कर रहा है, ऐसे लोगों के प्रति जलन रखने वाले, कड़वाहट रखने वाले भी लोग हैं। परंतु इसमें हमें आनंदित होना है। कैसे, ये बात को हम जरूर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जब स्त्रियों ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दी, उसका प्रेज करना शुरू कर दिया, तब भाइयों और बहनों शाऊल है वो क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आ गया, उसको दाऊद के ऊपर उसको क्रोध आ गया। मतलब एक जलन और क्रोध, एक नफरत कि इसके लिए ये स्त्रियां जो है लाखों में बात कर रही है और मेरे लिए, मैं भी एक राजा हूं तो मेरे लिए ये लोग हजारों में बात कर रहे हैं। तो इस बात का शाऊल को क्रोध आ गया और क्रोध के कारण शाऊल ने दाऊद के लिए उसको मारने का षड्यंत्र किया। वो जगह जगह पर उसकी खोज करने लगा। आगे जाकर हम वचन में पढ़ेंगे कि वो दाऊद को मारने के खोज में बना रहा और उसका ढूंढता रहा बाद में कि दाऊद को वो कैसे मारे। तो आज नफरत और क्रोध, कड़वाहट, जलन इस हद तक इंसान को गिरा सकती है कि वो किसी का घात भी कर सकता है, वो किसी को मारने का भी सोच सकता है। इस तरह शैतान उनके जीवन में काम करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल के जीवन में शैतान ने काम किया क्योंकि एक दुष्ट आत्मा उसके बाद उसको सताने लगी। जब इंसान क्रोधित होता है ना, जब इंसान जलन करने लगता है, कड़वाहट करने लगता है, नफरत करने लगता है, उसको क्रोध आने लगता है, वो अपने से ज्यादा और के लिए अच्छा नहीं सोच सकता है। तो यकीनन आप विश्वास करें कि शैतान ने उसके जीवन में, उसके शरीर में कब्जा कर लिया है
और शैतान उसके द्वारा काम करने की कोशिश करता है। और इसका परिणाम ये होता है कि उसको नहीं जिसके प्रति हम लोग क्रोध, नफरत, जलन, कड़वाहट रखते हैं, परंतु जो इंसान रखता है उसी को उसकी हानि उठानी पड़ती है। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ऐसा हुआ और शाऊल को क्रोध आ गया, उसको जलन हो गई, उसको नफरत होने लगी, तब हम देखते हैं उसके बाद कि शाऊल के को एक दुष्ट आत्मा सताने लगी। और ऐसी दुष्ट आत्मा सताने लगी जिसका इस्तेमाल दाऊद राजा को राजा के लिए करना पड़ता था, कि वो राजेश दाऊद राजा का उसको बुलाना पड़ता था। दाऊद राजा स्तुति आराधना करते थे और वो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा उस समय निकल जाती थी। तो सोचो, जिसके लिए हम लोग नफरत, जलन, कड़वाहट रखते हैं, उसका भी परमेश्वर उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है कभी कभी, जो लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर शाऊल के लिए दाऊद राजा का इस्तेमाल हो जाता है कि दुष्ट आत्मा उसके शरीर से दूर निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो परिणाम उसी के व्यक्ति के ऊपर होता है जो ऐसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि इसकी हानि भी है। बाइबल में लिखा है नीति वचन की किताब में कि मन के जलने से हड्डियां भी सूख जाती है। मन के जलने से, कारण क्योंकि मन में जब हम किसी के लिए नफरत रखते हैं, जलन रखते हैं, तो कहीं कहीं उसका परिणाम शरीर की हड्डियों पर भी होता है और हड्डियां जो है सूखने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, हम किसी के लिए नफरत, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए कड़वाहट, किसी के लिए अक्षमा, किसी के लिए जलन न रखें। इसकी हानि उसी इंसान को भोगनी पड़ती है, उठानी पड़ती है जो वैसे बातों को लिए फिरते हैं, क्योंकि उस शख्स को तो मालूम भी नहीं पड़ता है कि उसके ऊपर कौन जलन रख रहा है। जब वो किसी से सुनते हैं तब पता चलता है, परंतु ऐसे ही पता नहीं चलता है कि हमारे प्रति कौन जलन रख रहे हैं और कैसी वाली जलन रख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शाऊल राजा है, वो दाऊद के ताक में रहा कि उसको कैसे मारे, और उसने आगे जाकर बहुत कोशिश करते हैं दाऊद को मारने के लिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। परिणाम कुछ और ही है, क्योंकि जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने राज्य में हो या आशीष देने की ठान ली हो, परमेश्वर उसको उत्तम रीति आशीष देता है और उत्तम रीति उसका इस्तेमाल करता है। इसलिए जलन रखने वालों के प्रति हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज अभी हम देखेंगे वो 4 कारण जिसके द्वारा हम परेशान भी ना हो, परंतु कैसे खुश हो सकते हैं। आमीन। तो हम देखेंगे पहला कारण ये है कि जो आपसे जलन रखता है वो अपने आप में ही जलता रहता है। जो हमसे जलन रखता है वो खुद पे ही जलता रहता है, क्योंकि उसको अंदर से जो तकलीफ होती है वो उसको खुद को ही उठानी पड़ती है। तो हमें उसका कोई भी उसकी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो हमसे जलन रखता है वो अपने आप में ही जलता रहता है, तो हमें उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। तो आनंद की बात है ये। दूसरी बात है, सेकंड बात है, अगर जो लोग आपसे जलते हैं वो उसका मतलब है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग हमसे जलते हैं तो उसका वो एक प्रतीक है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे काम से देखकर उसको वो जलन आती है। तो इसमें हमें खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग हम पर जलन रखते हैं तो ये कारण कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, परमेश्वर हमें आशीष की ओर बढ़ाए ले जा रहा है, तो इसीलिए कोई हम पर जल सकता है। तो हमारे लिए आनंद की बात है, परेशान होने की नहीं। तीसरी बात है, 4 कारण हम लोग देख रहे हैं, तो तीसरा कारण है, जलन इस बात का सबूत है कि आप में योग्यताएं हैं। जलन इस बात का सबूत है कि हमें योग्यताएं है कि हम कुछ कर सकते हैं और हमारे जीवनों से हम कुछ ना कुछ बहुत बड़ी आशीषों को भी प्राप्त कर सकते हैं, और परमेश्वर ने उसके प्रति हमें काबिल बनाया है, हमें योग्यता दी है कि हम परमेश्वर के राज्य में हो या सांसारिक रीति परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। तो जलन इस बात का सबूत है कि आप में, हमारे पास वो योग्यता है कि हम ये काम कर सकते हैं, चाहे वो सेवकाइया हो, चाहे परमेश्वर के नाम में चिन्ह चमत्कार उसके सामर्थ्य के द्वारा हो,
पाए परमेश्वर आपको और हमें अद्भुत रीति इस्तेमाल कर रहा हो, तो हमें परमेश्वर ने वो योग्यताएं देखी कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तो परेशान होने की बात नहीं, परंतु खुश होने की बात है। आमीन। चौथी बात, आप बुलंदियों के और बढ़ रहे हैं। हम जो है एक बुलंदियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये इस बात का एक कारण है कि इसका ये एक दिखाता है कि हम जो है परमेश्वर के राज्य में अब होता है से परमेश्वर हमें ऊंचा उठा रहा है, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर हमें हमारे अंदर जो उसने अपना सामर्थ, उसने अपने आत्मा, उसने अपना अभिषेक दिया है, उसके द्वारा वो अद्भुत रीति हमारा इस्तेमाल कर रहा है। ये इस बात का कि वो हमें एक बुलंदी की ओर ले जा रहा है। इसलिए भाइयों और बहनों, कोई अगर हमसे जलन रखता है तो हम परेशान न हो, परंतु हम खुश हो जाए। आमीन। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आगे हम देखेंगे कि जब शाऊल क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी कि उसने तो क्या किया, उसका सारा जो समय है वो उस दाऊद के बारे में सोचने में गवा दिया, उसको ढूंढने में, उसके बारे में सोचने में उसने अपना समय दाऊद के पीछे गवा दिया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उस शख्स के लिए अपना पूरा समय उसके पीछे और उसको ढूंढने के प्रति, उसके बारे में सोचने के प्रति गंवाने लगते हैं। तो इसमें हम क्या खो रहे हैं? यहाँ पर हम अपने खुद का ही एक तरह से घाटा कर रहे हैं, क्योंकि हम ना तो परमेश्वर के पास जा पा रहे हैं, ना परमेश्वर से प्रार्थना कर पा रहे हैं, ना परमेश्वर के से संगति करने पा रहे हैं, परंतु हमारे अंदर उस शख्स के विचार घूमते रहते हैं कि ऐसे कैसे हुआ कि वो इतना आगे बढ़ा, ऐसे कैसे हुआ कि परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया, ऐसे कैसे हुआ कि उसके पास इतना सब कुछ आ गया। तो वो शख्स जो जलन रखते हैं वो पूरा समय बर्बाद करते हैं उस शख्स के बारे में सोचने के लिए जिसे परमेश्वर ने आशीष किया हो, या उसको सांसारिक आशीषों से भी परमेश्वर ने आशीष किया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए हमारे जीवन में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसका वक्त भी, वो अपनी ताकत भी और अपना सारा समय भी उसकी ओर ध्यान देने में डालता है और दाऊद को बर्बाद करने में जाया कर देता है। उसने अपने समय को जो दाऊद को बर्बाद करने में गवा दिया कि किस तरह से दाऊद मेरे कब्जे में फंसे और मैं दाऊद को बर्बाद करूं। तो शाऊल राजा ने अपने पूरे समय को दाऊद के पीछे लगाना छोड़ दिया कि अपना पूरा उसने समय दाऊद के प्रति उसको षड्यंत्र रचने लगा कि कैसे मैं दाऊद को मारूं। परंतु हम आगे देखेंगे, जिसको खुदा ने बुलंदियों पर पहुंचाना चाहता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। परंतु भाइयों और बहनों, हमारे लिए खुशी की बात यह है, परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है कि जिसको परमेश्वर ने बुलंदियों को देना और पर पहुंचाना चाहता है, अद्भुत रीति परमेश्वर जिसका इस्तेमाल करता है, अद्भुत रीति उसके द्वारा परमेश्वर कार्य करना चाहता है, उसकी सेवकाई के द्वारा या उसके जीवन के द्वारा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। हम देखते हैं कि भले शाऊल राजा ने दाऊद के प्रति, उसके मारने के प्रति कितना भी षड्यंत्र रचा, परंतु दाऊद इजराइल का राजा बना है और दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति इस्तेमाल भी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिसको परमेश्वर चुनता है, जिसको परमेश्वर आशीष करता है, जिसको परमेश्वर की ओर से अभिषेक होता है, उसको परमेश्वर अद्भुत रीति अपने राज्य में इस्तेमाल करता है और कोई चाहे उसको रुकावट डालने की भी कोशिश करे, वो रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए ठान लिया, वो सोच लिया है, वो कार्य वो उसके द्वारा करके छोड़ते हैं। तो हमारे लिए ये आनंद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपको रोकने की कोशिश करता है वो खुदा की राह में एक तरह से रुकावट डालने की कोशिश करता है। जो हमारे जीवन में ऐसी सांसारिक और शारीरिक बातों के द्वारा हमें
सेवकाई में हो या हमारे आशीषों को प्राप्त करने की, या सेवकाई में और क्या दरमियान हमें आशीषों की प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में अगर रुकावट डालता है तो वो हमारे लिए नहीं परंतु वो खुदा के काम में रुकावट डालने की कोशिश करता है। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने खुदा से पंगा लिया हो और वो जयवंत हुआ हो। परमेश्वर से कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो विजयी हुआ है और वो विजयी है। और जो अपने जिसको वो चुनता है, जिसको अपने सम्मुख बुलाता है और उसके द्वारा अगर वो अपने विजय को देना चाहता है तो वो अद्भुत रीति उसके जीवन में विजय को प्राप्त कर उसके जीवन में वो देकर ही रहेगा। आमीन। तो कोई भी रोकने वाला हो उसे रोक नहीं सकता और उसकी आशीष कोई भी चुरा नहीं सकता। तो लोग हमें अगर गिराने की कोशिश करते हैं, हमारे बारे में बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे तब समझ जाना, अगर हमारे जीवन में भाई और बहनों ऐसे लोग होते हैं जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, हमारा नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, या हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए। इस बात के लिए मैंने इसलिए कहा कि जलन रखने वालों से परेशान न हो परंतु आनंदित हो। तब जब लोग ऐसा हमारे प्रति करते हैं तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम बुलंदियों की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हम आशीष के और आशीष के और बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तब हमें समझ लेना है कि हम जो है बुलंदियों को सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं। तब हमारे कदम आशीष के और परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है और परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। जब हम परमेश्वर जब हमें इस्तेमाल करना लगता है, आशीष देने लगता है और परमेश्वर हमें ऊपर की ओर बढ़ाना चाहता है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसे लोग भी उठ खड़े होंगे जो हमारे प्रति जलन रख सकते हैं, जो हमारे प्रति नफरत रख सकते हैं, जब हमारे प्रति बुराइयां कर सकते हैं, षड्यंत्र रख सकते हैं। परंतु हमें खुश होना चाहिए, हमें वो समझ आना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा है, हम आगे की और आशीषों की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है और करता जा रहा है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के प्रति हमारे जीवन में हम कुछ भी कड़वाहट न रखें और उनके लिए मन अच्छा रखें, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप इनके मन को संभाले और इनके मन की सुरक्षा करें, ताकि ये लोग तुझ में बने रहे और वो लोग भी आशीष का कारण बने। कोई भी जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बाइबल में लिखा है कि मसीहा का प्रेम हम में हो। अगर मसीहा का प्रेम हम में है, मसीहा का मन हम में है, तो हम भी एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने वाले, अच्छा बोलने वाले लोग बने। किसी का कोई इंसल्ट करते हैं तो हमारे अंदर हम बोलते हैं कि मसीह का मन है, परंतु हमारे अंदर मसीह का मन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर ताड़ना को सहा, ऐसे जीवन को जिया जिनके बीच में उसने चिन्ह और चमत्कार किए, जिनके बीच में उन्होंने अद्भुत काम किए, जिनको खिलाया पिलाया, वो लोग भी उसके विरोध में बातें करने लगे थे। परंतु परमेश्वर ने अंत तक किसी से भी नफरत नहीं किया है, किसी के प्रति भी उसने अक्षमा नहीं रखी। तो परमेश्वर ने हमसे भी वही जीवन चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, एक दूसरे के लिए अच्छी बात करें, किसी का अपमान न करें, किसी के प्रति अक्षमा न रखें, क्योंकि अक्षमा एक हमारे जीवन में एक बड़ी रुकावट है। क्योंकि अक्षमा जब हम किसी के जीवन में किसी के लिए रखते हैं तो हम परमेश्वर से क्षमा प्राप्त नहीं करते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब भी हम वेदी पर खड़े होते हैं, प्रचार के लिए हो या या वर्शिप के लिए हो, परमेश्वर के भजन के लिए हो, जब हम परमेश्वर के उस पिलपिट पे जाते हैं भाइयों और बहनों, तो सबसे पहले हम अपने मन में अगर किसी के लिए अक्षमा है, नफरत है, जलन है, कड़वाहट है, तो उसे निकाल देकर और उसको जाकर माफ़ी मांगकर उस जगह पर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे भेंट को ग्रहण करता है, परमेश्वर हमारे भेंट को कबूल करते हैं। परंतु ऐसे मन से उधर जाते हैं तो हमारी भेंट कबूल नहीं की जाती है।
तो हम परमेश्वर से भी क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम औरों के अपराधों को क्षमा करोगे तब स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा करता है। तो हमारे जीवन में अगर हमें परमेश्वर से क्षमा प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले हमें औरों के लिए अच्छा मन रखे और औरों के लिए अच्छा हृदय रखे, औरों के लिए खुश होना सीखे। किसी का भी इंस्टेंट बोलते हैं ना, इंस्टेंट किसी को अपमानित करने वाले, उस किसी पर दोष लगाने वाले न बने, क्योंकि हम औरों को जब दोष लगाते हैं भाइयों और बहनों तो उसके कसूरवार हम भी होते हैं। हम पहले अपने जीवन को देखें, फिर हम औरों को दोष लगाएं। मसीहा का जीवन हमें और ये पवित्र शास्त्र हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सिर्फ बोलने वाले मसीहा न बने परंतु कर दिखाने वाले मसीहा बने, क्योंकि बहुत से हैं जो बोलेंगे प्रचार के द्वारा हो, पुलपिट पर आकर हो, गवाहियों के द्वारा हो, परंतु भाइयों और बहनों हमें परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह मांगना है कि वो हमें सिखाए, हमें समझाए और हमारे द्वारा भी वो काम हो। जब हम औरों के लिए बुरा सोचते हैं तो कोई और हमारे लिए भी बुरा सोचेगा। जब हम औरों के लिए ऐसा नफरत का गड्ढा खोदते हैं, षड्यंत्र रखते हैं, उनके लिए कड़वाहट करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, तो कोई तुम्हारे लिए भी वैसा ही गड्ढा खोदा हुआ रहता है, क्योंकि इसीलिए जो जैसा बोएगा वैसा ही फल काटेगा। तो भाइयों और बहनों हमें अपने जीवन की, अपने मन की बहुत रक्षा और संभालने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें परमेश्वर से दिन ब दिन अनुग्रह मांगना है कि प्रभु एक सही मसीह जीवन जीने में आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें कि मेरा जीवन एक सही जीवन बने, और उसके लिए हमें परमेश्वर ही अनुग्रह दे कर सकता है और परमेश्वर से अनुग्रह मांगकर ही हम वो कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अंत में जैसे फिर से कहना चाहूँगी कि अगर कोई हम पर जलन रखता है तो हम परेशान न हो परंतु आनंदित हो जाए, क्योंकि वो उसका सबूत होता है कि आप परमेश्वर हमें आगे की ओर ले जा रहा है, आप परमेश्वर हमें एक प्रसिद्धि दे रहा है, आप परमेश्वर हमें एक समृद्धि दे रहा है, आप परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत काम करने वाला है, हमारे जीवनों में भी और हमारे जीवनों की द्वारा भी हमें परमेश्वर अद्भुत रीति इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो हमारे काम में, हमारे कार्य में, हमारे सेवकाई में, हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब सर्कल में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, परंतु डरे नहीं, खुश हो जाए। हमारे उन्नति का समय आ पहुंचा है, हमारे ऊंचा उठने का समय आ पहुंचा है, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, 28 के 13 में कि परमेश्वर हमें पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराता है, वो हमें नीचे नहीं परंतु ऊंचे की ओर ले जाता है। तो भाई और बहन, परमेश्वर हमें नीचे नहीं, लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, परंतु परमेश्वर जो जिससे प्रेम करता है, जो उसकी बात, उसकी आज्ञा को मानता है, पालन करते हैं, उनको परमेश्वर बुलंदियों तक की ओर ले जाता है और उत्तम आशीषों के से उन्हें आशीष करते हैं। मैम, तो आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे और परमेश्वर आप सभी के जीवन से आज के संदेश के द्वारा बात करें। प्रेज द लॉर्ड। आए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप प्रार्थना रिक्वेस्ट मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि मैं खुदावंत का धन्यवाद देती हूँ कि जितने भी लाइव प्रचारकों के द्वारा हो या ऐसे भी हो, लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है और प्रार्थना लोगों के लिए की जाती करती हूँ, तो परमेश्वर उनके मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और उनके जीवन में कार्य करते हैं। इसके लिए ऐसी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट हो तो हम आपके लिए प्रार्थना की जाएगी ताकि आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सको। हमसे प्रार्थना करते हैं, कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है, जो हमने शुरुआत में प्रेस किया कि वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दें। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। सबसे पहले पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा सदैव होती रही। इसलिए आपका हर एक शब्द जो ताया हुआ है उस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज के संदेश के द्वारा प्रभु बहुतायत से लोग सुनकर आशीष पाए पिता, ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ
और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन को आप स्पर्श करें परमेश्वर, अपने आनंद से, अपने खुशी से उनके जीवन को भरे खुदा। उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु, अगर कोई बीमार है शारीरिक तौर पर, फिजिकली पिता परमेश्वर, तो आप उनके जीवन को, उनके शरीर को परमेश्वर उस बीमारियों से छुटकारा दे प्रभु। आपकी चंगाई को मैं उनके जीवन में भेजती हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावंत प्रभु, लोगों के जीवनों की हर एक बात आपके सामने खुली और प्रकट है परमेश्वर। तो यहाँ पर मौजूद प्रभु, अगर लोग परमेश्वर, कोई प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर तकलीफ से जा रहा हो, दुख से जा रहे हो परमेश्वर, मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से उनके दुख और तकलीफ दूर हो जाए यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में। पिता, कोई अगर परमेश्वर शारीरिक तौर पर प्रभु किसी बीमारी का शिकार हो परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो, इसलिए प्रभु आपके लोग जो आपको पुकारते हैं वो चंगे हो जाए परमेश्वर। कोई अशांत मन वाला हो परमेश्वर, कोई डिप्रेशन से जा रहा हो, क्योंकि आज कई लोग हैं परमेश्वर छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देकर डिप्रेशन में जाते हैं परमेश्वर। तो प्रभु, अगर कोई डिप्रेशन में हो प्रभु, तो हम उसके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं कि वो चंगे हो जाए यीशु मसीहा के नाम में। पिता, मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर प्रभु, अगर किसी को घुटने का पेन हो, बैक पेन हो परमेश्वर, हार्ट अटैक की तकलीफ हो किसी को परमेश्वर, कोई कैंसर से पीड़ित हो परमेश्वर, क्योंकि आज प्रभु ये कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से लोगों के जीवन में फैल रही है परमेश्वर, शरीरों में पिता। तो हम प्रार्थना मांगते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम इन सारी बीमारियों को लोगों के जीवन से कैंसिल करते हैं, रद्द हो जाए हर एक बीमारी, और यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमार को उत्तम आरोग्य मिले पिता परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारा शरीर आपका भवन है परमेश्वर, आपका मंदिर कहलाता है परमेश्वर। तो प्रभु, हमारे शरीर प्रभु जो आपका मंदिर है, उसे कोई बीमारी नाश न करने पाए परमेश्वर। कोई बीमारी को उत्पन्न करने वाला कीटाणु परमेश्वर किसी के शरीर को नाश न करने पाए, किसी के शरीर को घात न करने पाए परमेश्वर। इसलिए प्रभु, हर बीमार चंगा हो जाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। कोई अगर कोई टीबी की बीमारी से ग्रसित हो, तो उसके ऊपर भी हम चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता, आप छू लीजिए लोगों को परमेश्वर। प्रभु, कोई मानसिक स्थिति परमेश्वर से ही नहीं हो परमेश्वर, मेंटली परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं कि यीशु मसीह के नाम में आप उसे स्पर्श करें पिता परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जो सेवक है परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए हम आशीष बोलते हैं कि उनकी सेवकाई आशीषित हो जाए, उनकी फैमिली परमेश्वर आशीषित हो। हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो लोग पढ़ाई करते हैं परमेश्वर, प्रभु उनकी पढ़ाई के लिए, प्रभु एजुकेशन के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु आप उन्हें आशीष करें पिता परमेश्वर। प्रभु, तेजी से जैसे आज कई जगह पर वायरल के प्रभु लोग शिकार हो रहे हैं परमेश्वर, सर्दी कांत बुखार परमेश्वर, यीशु के नाम में उनको उत्तम आरोग्य मिले पिता परमेश्वर। और अगर कोई हॉस्पिटल में है प्रभु, तो आप उन्हें चंगा करके प्रभु डिस्चार्ज करें, ताकि वो अपने घर में अपने परिवार से जा मिले पिता। मैं प्रार्थना मांगती हूँ हर एक के लिए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस पर आशीष हो परमेश्वर, जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब पर आशीष हो पिता परमेश्वर। खुदावंत, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, हर परिवार में मेल मिलाप हो परमेश्वर, शांति हो, प्रेम हो परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे यीशु मसीह के नाम में। आपने हमारी सारी दुआओं को कबूल किया, सुना, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, फिलिपिंस की किताब 4:6 में प्रभु की तुम्हारा निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे धन्यवाद परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के द्वारा उपस्थित किए जाए। तो ऐसा ही हो परमेश्वर कि हमने जो भी प्रार्थना की है परमेश्वर, वो आपके सामने उपस्थित हो प्रभु, और हर प्रार्थना प्रभु सुनकर उसका जवाब आए, ऐसा हम विश्वास करते हैं कि ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बनी रहे। प्रभु आप सभी को आशीष करें,
आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे। आमीन। शालोम। हम फिर मिलेंगे।